नमस्कार दोस्तों, देश में बाढ़ के हालात हो रखे हैं, काफी खराबा हो रखा है फसल वगैरह का। और वहीं पर अपने एक भाई हैं जो आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। क्या कुछ इनकी मांग है, क्या कुछ चाहते हैं प्रशासन से, आइए जानकारी लेते हैं भाई से। ये है गगन भाई। भाई साहब एक बार बैठ पाएंगे? थोड़ा बैठता हूँ। हाथ लगा लो थोड़ा सा। नमस्कार भाई साहब। जी भाई। एक बार अपना परिचय दो। सर मेरा नाम गगन सैनी है। मैं महेंद्रगढ़ का ही रहने वाला हूँ। सैनी समाज से बिलोंग करता हूँ। काफी खराब मौसम हो रखा है, बारिश आ रही है, ऐसे मौसम में भी आप धरने पे बैठे हैं, क्या वजह है? मजबूरी ऐसी हुई सर, सैनी सभा के इलेक्शन होने हैं और जिला रजिस्ट्रार अपनी मनमानी पर उतारू है। जिला रजिस्ट्रार के आदेश से नियुक्त सैनी सभा का प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर योगेंद्र यादव एक बड़ी धांधली कर रहे हैं जी। अपने चहेते को प्रधान बनाने के लिए उन्होंने सोसाइटी एक्ट 2012 जनरल रजिस्ट्रार के डायरेक्शन सब को खूंटे पे टांग दिया और सरेआम समाज के साथ, समाज के एक बड़े तबके के साथ घोर अन्याय कर रहे हैं। जी, आप धरने पे कब बैठे? मैं शनिवार से धरने पर हूँ। आज 5वां दिन है। तो अनशन पे बैठ गए? अनशन पे बैठ गया मैं, सिवाय जल के कुछ नहीं ले रहा। तो सैनी समाज तो एकदम इकट्ठा रहता है, एक दूसरे का सहयोग करता है, क्या समाज आपके सहयोग में नहीं आ रहा अभी? सारा समाज मेरे सहयोग में है। समाज की लड़ाई लड़ रहा हूँ, मौसम खराबी के चलते या अपने दैनिक कार्यों के चलते। अभी तक यह सारा स्टेज भरा था। कल की फोटो में आप देखेंगे, कल की वीडियो आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा समाज के मोजीज, अपने अपने परिवारों के मुखिया लोग, क्योंकि मैं समाज के उन 2592 लोगों के हित में, उनके हकों के लिए बैठ गया जिनको रजिस्ट्रार ने मेंबर मानने से इनकार कर दिया। जी। एक तरफ तो रजिस्ट्रार महोदय ये कहते हैं कि मैं उन 2592 में चुनाव नहीं कराऊंगा क्योंकि उनको मेंबरशिप आपका कार्यकाल खत्म होने के बाद दी गई। अच्छा। दूसरी तरफ उन्हीं में से 400 लोगों के नाम छांट लिए जो एक ही परिवार के हैं। अच्छा। और उन 400 में भी 40-45 लोग ऐसे हैं जिनको मौजूदा गवर्निंग बॉडी ने फार्म आधे अधूरे होने के कारण मेंबरशिप नहीं दी। इतनी ब्लेंडर, इतनी बड़ी गलतियां कोई आदमी साधारण हालातों में तो करता नहीं। ये बड़े लेवल का धांधली है। मैं इसलिए अनशन पे आ गया। भेदभावपूर्ण व्यवस्था चल रही है आपका मतलब? ये भेदभाव सुनता ही नहीं है कोई भी। हाँ। अधिकारियों को इस तरह गुमराह कर रहे हैं। हमने 4-5 पॉइंट है जिनके कारण हमारी लड़ाई, हमारा हक की लड़ाई है। हाँ। पहला तो ये कि सोसाइटी एक्ट ये कहता है कि चुनाव की घोषणा नामांकन से 15 दिन पहले होनी चाहिए। जी। राष्ट्रीय अखबारों में दी जानी चाहिए ताकि हर सदस्य को जो चुनाव लड़ना चाहता है, चुनाव में हिस्सा लेना चाहता है, वो अपनी तैयारी पकड़े। शनिवार 23 अगस्त को इन्होंने डिक्लेरेशन की, चुनाव की घोषणा की। 25 अगस्त सोमवार से फार्म भरने की तिथि निर्धारित कर दी। जी। बीच में केवल एक दिन दिया और उसके साथ इन्होंने जाति प्रमाण पत्र की अनिवार्यता कर दी ताकि कोई आदमी आनंद फानन में फार्म ना भर सके और हम अपने कैंडिडेट को प्रधान बना दें। जी। तो धरने से बैठने से पहले आप किन्हीं से मिले भी हैं क्या? मैं एसडीएम महोदय, डीसी, जिला उपायुक्त महोदय, जिला रजिस्ट्रार को तो मैंने 25 तारीख को एक पिटीशन डाली है। जी। उस पिटीशन की सुनवाई 28 तारीख शाम 4 बजे उन्होंने की, जिसका उन्होंने कोई रिजल्ट आज तक दिया नहीं है। कोई ऐसी कोर्ट नहीं है, तहसील से लेकर के हाई कोर्ट तक जो भी कार्रवाई होती है वो उस कार्रवाई को लिखित में डिटेल में जारी करती है कि आज की सुनवाई थी और इसमें ये बातें रखी गई और आगे करेंगे बातें। ना उन्होंने आगे की तारीख निर्धारित की, ना उस मीटिंग का कोई निष्कर्ष निकाला। जी। तो आप धरने पे बैठे हैं, ये सूचना प्रशासन तक तो पहुंच गई होगी शायद? बिल्कुल पहुंच गई, क्योंकि जिला उपायुक्त महोदय को मैं खुद ज्ञापन दे के आया था, एसपी महोदय को दे के आया था, उपमंडल अधिकारी मैडम को दे के आया था,
जिला रजिस्ट्रार को सब मैडम तो यहाँ धरने पर भी आई थी, सबको सारे फैक्ट बताए गए, लेकिन जिला रजिस्ट्रार अपनी बातों को घुमाने में, मैनिपुलेट करने में इतना माहिर है कि वो उन अधिकारियों को ये समझाने में कामयाब हो जाता है कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ जी। और इनकी आपसी रंजिश के कारण ये लोग धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। अच्छा। जबकि सच्चाई ये है कि मैं 2592 लोगों के लिए अनशन पर बैठा हूँ। उन्होंने उनके वोट काट दिए, मैं उनके वोट शामिल करवाना चाहता हूँ। उन्होंने प्रॉपर तरीके से नियमानुसार अपने फार्म भर के सैनिक सभा में दिए थे। सैनिक सभा की गवर्निंग बॉडी ने प्रस्ताव पास करके उनको मेंबरशिप दे रखी है। बावजूद इसके एक तरफ तो ये कहते हैं कि आपका टेन्योर, आपका कार्यकाल 11 जून को खत्म हो गया और आपने प्रस्ताव 15 जून को पास किया, ये कानूनन गलत है, आपकी कार्यकारिणी ने ये गलत कर दिया। और दूसरी तरफ उन्हीं 2592 में से पर्टिकुलर एक ही परिवार के लोगों को चुनाव में शामिल कर लेना। पहले ऑब्जेक्शन मांगे गए 588 पर, चुनाव करवा रहे 664 पर। इतना अधिकारी जब ये कहते हैं कि भाई आप जो कर रहे हैं, बोले हाँ जी हमने ऑब्जेक्शन मांगे थे, इन्होंने ऑब्जेक्शन दर्ज नहीं कराए। भाई आपने ऑब्जेक्शन मांगे थे 588 पर, 588 वो लिस्ट है जिसमें 2022 में चुनाव हुए थे। 588 में आधे से ज्यादा मेंबरों को एक तरफ निकाल दिया, जो उनके खिलाफत में थे या उनके पक्ष में नहीं थे या उनको लगता था कि वो उनको वोट नहीं देंगे, और उनमें 400 वोटों को ऐड कर दिया। कुल टोटल कितने वोट हैं वैसे वोट हैं जी 2439। अच्छा। 2439 में 264 वोट लाइफ टाइम मेंबर थे पिछली बार से। हाँ जी। अब पीछे से आज चले आ रहे हैं। और 2175 नए मेंबर को मेंबरशिप दी है। 2439 लोगों में चुनाव होना था और ये 664 में करवा रहे हैं जी। तो आप अपने जो साथ वाले हैं उनके हकों के लिए यहाँ पे बैठे हो। मैं तो समाज के एक बड़े तबके की अनदेखी को लेकर के मुझे मजबूर होकर के इस जगह पर आना पड़ा जी। अभी अनशन पे बैठे हो और आपके साथ में भी काफी लोग बैठे हुए हैं, अगला कदम क्या होगा आपका? देखो अब तो ये तो भगवान ही जाने अगला कदम क्या करना पड़े। मैं तो इस बात को प्रशासन तक कई बार कह चुका कि जो लोग, जो अधिकारी इस बात को घुमा रहे हैं, एक बारी मीडिया को बुला करके और उस अधिकारी से, मैं तो अब चल फिर नहीं सकता, उठ बैठ नहीं सकता, आपके सामने मुझे मजबूरी में बैठना पड़ा। मेरी हालात ऐसी है, मुझे कभी भी कुछ भी हो सकता है, मुझे बोलने में परेशानी हो रही है। मुझे 5वां दिन हो गया अन्न त्यागे हुए। मैं पेशाब करने के लिए भी जाता हूं तो मुझे सहारे की जरूरत पड़ती है। मेरे मिचली, जी मिचलाना, सिर चकराना, ये सिम्टम्स जो है ना, हाथ पैर भड़क रहे हैं। मैं फिर भी उनसे ये कहता हूं कि मैं चल फिर नहीं सकता, मेरे पास आइए। मैं जिला अधिकारियों से ये आग्रह कर रहा हूं, कल भी मैंने जी, कि जो लोग ये बात कह रहे हैं कि मैं गलत हूं या हठधर्मी तरह हूं, वो मुझे आकर के एक बारी बात कर ले मीडिया के सामने। अगर मैं गलत हूं तो मैं उसी समय अपना चादरा उठा के चल दूंगा। आमने सामने बात करने के लिए आमने सामने बात करें, फैक्ट को झूठा कर रहे हैं। डीसी साहब को, एसडीएम साहब को, जिला रजिस्ट्रार अपने ढंग से जो है ना घुमा रहे हैं, और अधिकारी उनकी बातों को सुनकर के कार्रवाई नहीं कर रहे। मेरा नाम परमेश्वर है जी। और गगन भाई के साथ में बैठे हुए हैं धरने पे, तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सर, आप आए और हमारी बातों को जानने का एक आपने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है मीडिया, जिसको हम चौथा स्तंभ मानते हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि मैं जो मामला चल रहा है या जो माहौल चल रहा है वो सभी के संज्ञान में है, बट फिर भी मैं बताना चाहूँगा कि गगन जी इंडिविजुअल धरना नहीं दे रहे। वो समाज में जितने लोगों ने अपनी गाड़ी मेहनत की कमाई से अपने जो डिमांड ड्राफ्ट बनवाए थे, अपने प्रारूप देख के अपनी जो नॉमिनेशन फाइल की थी वोटिंग के लिए, किसी ने संकल्प बनवाया, किसी ने लाइव मेंबरशिप के लिए, तो वो एक इंडिविजुअल ना होकर समाज के लोगों के लिए धरने स्थल पे बैठे हैं। और मैं बात करूं कि सारी चीजें प्रारूप तरीके से प्रोटोकॉल के अंदर सोसाइटी एक्ट 2012 को साथ लेके वो सभा ने सारी प्रतिक्रिया की थी कि जो जो लोग आए हैं, आवेदन आए हैं, उनको हमने मेंबरशिप दे दी है। बट हठधर्मियता देखो आप, हमारे जो डीआईसी नारनौल में महेश यादव जी हैं, जिनको हम डीआरओ बोलते हैं, उन्होंने एक प्रशासक नियुक्त किया, डॉक्टर योगेंद्र यादव।
उनकी कार्य प्रणाली इस प्रकार की है कि वो ये कहता है जिसको मैं कहूंगा ना वो वोट डालेगा, या जिसको मैं अप्रूव करूंगा वो वोट देगा। जो लोगों ने अपने जेन्युइनली फार्म जमा करवाए ना, उनको इलेक्शन से बाहर करना चाह रहे हैं, क्योंकि पता नहीं उनकी मन की पॉलिसी कहूँ या उनकी माइंड की अपनी कोई बात कहूँ या इनकी मिली भगत कहूँ या मैं षड्यंत्रकारी इनको अधिकारी कहूँ, ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये जेन्युइनली है कि पता नहीं इनके माइंड का क्या चल रहा है कि कुछ लोगों को इलेक्शन में इन्वॉल्व कर रहे हैं और जो समाज का एक बड़ा हिस्सा या तबका कहूँ या पूरा समाज कहूँ उसको चुनाव से डिनाई करवा रहे हैं। पता नहीं इनकी क्या मनसा है। जी मेरा कलाचंद सैनी है जी। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो ये हमारा पर्सनल कोई ये धरना नहीं है जी ये समाज का धरना है। जी जी ये एक तरफ ये कहते हैं कि 664 की जो लिस्ट बनाई है, टोटल वोट बने जी 2592। हाँ जी। हम चाहते हैं कि 2592 वोट बने थे, 417 वोट हमारे जो अधूरे कागज रह गए थे, फार्म आए थे, उसमें कैंसिल कर दिए थे। जो 6 आदमी कमेटी बनाई थी उसमें कैंसिल कर दिए गए थे। 2175 वोट उसमें बचे थे। अगर हमारा कार्यकाल पूरा हो गया तो उसमें से 400 वोट ठा लिए, या तो उसमें से एक भी वोट मत ठाओ या सबके वोट बनाओ। जी ये वोट बनाने तो सबके बनाओ, सबके ठा के उसमें सब में चुनाव करवाओ। बाकी जो योगेंद्र जी हैं, डीआरओ साहब हैं, वो इतनी चाल चल रहे हैं एक आदमी को निजी प्रधान बनाने के चक्कर में, जी जी उसको बनाने के चक्कर में इसको प्रधान तो बनाना ही बनाना है जी। और ये हमारे समाज के जो 10-5 आदमी है ना जी, ये ठेकेदार बन रहे हैं, इनका इतना परिप्लान है जो बैठ के आदमी को गुमराह कर देते हैं। आप ये पत्रकार लोग भाई साहब आते हैं, इनको सबको पता है कि कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहे हैं। उनकी बनी बनाई बातें हैं वो ही घड़ के वो पेश करते हैं जी। तो हमारा तो मुद्दा यही है जी कि वोट सारे इलेक्शन सारे वोट डल के हों। मेरा नाम अतर सिंह सैनी है जी। मैं घानी मोहल्ला से हूँ, सैनी समाज से। मैं ये आपको शुरू से बताना चाहता हूँ कि हमने 3 जून 2025 से सैनी सभा के वोटों के लिए आवेदन मांगे थे। 3 जून से 13 जून, और हमारे पास सैनी सभा के 2592 आवेदन आए। हमने उसमें छटनी करके कुछ फार्मों में हमें कमी मिली, कुछ के बिली पूरे नहीं थे, कुछ कोई फॉर्म अटेस्ट नहीं था, कुछ भी नहीं था, करके 417 वोट हमने उसमें से कैंसिल कर दिए। 2175 वोट हमारे पास बचे, वो हमने सैनी सभा में प्रस्ताव पास करके अप्रूवल के लिए डीआरओ के पास भेजे। डीआरओ साहब ने हमें ये कह के इनकार कर दिया कि आपकी कमेटी का टर्नओवर समाप्त हो गया, और आपकी कमेटी का टर्नओवर 11 जून को समाप्त हो गया। तो वो ये बोले कि आपका टर्नओवर समाप्त हो गया। मैं कहा जी ठीक है। हमने समाज के लोगों को समझाया, भाई हमारा समय खत्म हो गया, ये 1-2 दिन गलती से ऊपर चले गए तो जी। कोई नहीं, आपके आगे जो कमेटी बनेगी तब बनवा। वो बात चली गई। तो डीआरओ साहब और प्रशासक ने मिलकर एक 664 वोटों की लिस्ट सैनी सभा के गेट चस्पा कर दी और चुनाव की उन्होंने घोषणा कर दी। तो हमने उस लिस्ट का विरोध किया कि भाई ये लिस्ट आपने कैसे बनाई। जी। तो उसने क्या किया सर कि जो 2175 वोट डीआरओ साहब और ये कह रहे थे कि भाई ये आपका टर्नओवर समाप्त हो चुका है और ये लिस्ट हम शामिल नहीं करेंगे, उनमें से उन्होंने 400 वोट उठाए 2175 में से, और 264 वोट हमारी सभा के पहले आ गए। 664 वोटों की लिस्ट लगा दी। पहले तो ये कह रहे थे कि ये 2175 वोट अमान्य है, और उसी लिस्ट में उनको शामिल कर दिया। हमारा एक तो सबसे बड़ा विरोध ये है जी, और दूसरा विरोध ये है कि उन्होंने 23 अगस्त को सैनी सभा के गेट पे 664 वोटों की लिस्ट लगा के चुनाव की घोषणा की, और 25 अगस्त से उन्होंने आवेदन मांग लिए। आप भी समझदार है भाई साहब, मीडिया में आप काम कर रहे हो कि कोई भी चुनाव की घोषणा करता है तो 15 दिन का समय मिलता है। वो तो 1 दिन का समय दिया, वो भी शनिवार था, उसमें जाति प्रमाण पत्र लगा दिया। फिर ये दूसरा विरोध हमारा ये है। उसके बाद सैनी सभा के कुछ 8-10 आदमी है, वो समाज के अपने आप को अगवा समझते हैं। मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूं कि समाज आपके बाद शुरू होता है, आप सैनी समाज नहीं हो। हमारे समाज के 7,000 के लगभग वोट है और 15 से 20,000 के बीच की हमारी आबादी है। इतनी बड़ी आबादी के 8-10 आदमी अगवा नहीं हो सकते जी, बहुत बड़ा समाज। वो ये कहते हैं कि 95% समाज हमारे साथ,
जी जी। मैं आपसे बैठे, ये सब हमारे पास समाज के आदमी बैठे हैं। हाँ हाँ। हम कोई दूसरे समाज से नहीं। वो 8-10 आदमी समाज के अगवा नहीं बन सकते, उनके साथ समाज नहीं है जी। वो बकवासबाजी करते हैं, गलत बातें करते हैं। तो फिर गगन सैनी जी को ही धरने पे क्यों बैठना पड़ा, कोई और क्यों नहीं बैठा? हमारी भी प्लानिंग थी, लेकिन गगन सैनी बोले यार एक बैठोगे 10 बैठोगे, बात तो एक ही है, मैं बैठ जाता हूँ। हाँ हाँ। मैं बैठ जाता हूँ, आप लोग मेरा सहयोग करना। तो हाँ। हम सारे इनके सहयोग में यहाँ बैठे। जी। हाँ जी। तो मैं डीआरओ साहब को मैंने पहले भी ये बात कही है, डीआरओ साहब है, एडमिनिस्ट्रेटर साहब है, वो किसी सोची समझी साजिश के तहत एक आदमी को जिताने का ग्राउंड तैयार कर रहे हैं और उन्होंने 80% ग्राउंड तैयार कर भी दिया। वो अपने छल कपट वाले इरादों में इलेक्शन कितनी तारीख को डिसाइड है? 7 तारीख है। ये तो आ ही गई है। 7 सितंबर का इलेक्शन है। ये तो आ ही गई है 7 तो। हाँ, 7 तारीख आ गई है। उन्होंने उसका ग्राउंड तैयार कर दिया। एक जाति विशेष के 400 जाति विशेष के छोरी गोत्र विशेष के 400 वोट उन्होंने उठाए। जी। उसमें सारे गोत्रों के वोट नहीं उठाए। हमारे सैनी समाज में गोत्र है दैया। हाँ हाँ। उस दैया गोत्र के उन्होंने 400 वोट उठाए, 60 जो कैंसिल वाली लिस्ट थी उस लिस्ट में से जी 2175 वोटों को डीआरओ साहब ने कह दिया था कि ये अमान्य आपकी टेन्योर समाज, उस लिस्ट में से 400 वोट उठा के उन्होंने। तो चुनाव तो अब 2-4 दिन में आ ही गए, अब क्या कर पाएंगे आप इतने जल्दी में? हमारे पास उसका भी अल्टरनेट है, न्यायालय है हमारा। हमारे को न्यायालय पे पूरा विश्वास है। हम न्यायालय में गए हैं। हाँ हाँ। हमारी हियरिंग कल की है। अच्छा। हाँ, न्यायालय में हमारी कल हियरिंग है और भगवान ने चाहे तो सुखद परिणाम पर मिलेंगे उनको। जी। साहब मेरा नाम भगवान दास है। हाँ जी। यहाँ ये अम्बेडकर चौक पर बैठे हैं। हाँ हाँ। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। इतना खराब मौसम होते हुए भी आपने अपना कीमती समय दिया और हमारी फिक्र दी। जी साहब मेरा कहने का मतलब ये है जी, मैं दूध का काम करता हूँ, इतनी नॉलेज तो रूल रेगुलेशन के बारे में पता नहीं है जी। लेकिन सैनी समाज से बिलोंग करता हूँ और हमेशा से सैनी समाज में रुचि रखता हूँ। हमेशा इलेक्शन में जाता हूँ, वोट डालता हूँ। आपका भी वोट कट गया है जी? जी नहीं, मेरा आजीवन वोट है जी। मैं पुराना सदस्य हूँ। मैं हमेशा अच्छा। से सबके साथ होता हूँ जी। आपका तो वोट है, फिर आप गगन जी का सहयोग करने कैसे आ गए? फिर तो गगन जी आप का तो वोट सहयोग- डाल सकते थे अपना। मैं तो डाल सकता था, लेकिन बहुत से मेरे भाई बंद ऐसे हैं, बच्चे ऐसे हैं जिनके वोट कट गए, वो वोट डालना चाहते हैं। उन्होंने पैसे भी दे दिए, हाँ हाँ। कानून कार्रवाई, कागज कार्रवाई भी कर दी। तो मेरे परिवार से ही मेरी मिसेज का है, मेरे बच्चों का वोट है, वो कट गया है। अच्छा। जबकि हम वोट डालना चाहते हैं। और मेरा ऐसा स्वभाव है जी, जो भी प्रधान बनता है मैं हमेशा उसके साथ रहता हूँ। लेकिन ऐसी नाजायज बात होती है जो अपने को सहन नहीं होती, देखो सीधी सी बात है। मेरे कहने का मतलब ये है, जिन लोगों ने वोट बनवाए हैं, पैसे देकर भैया किया है, उनको रूल रेगुलेशन के बारे में समझो नहीं पता, लेकिन वो वोट गिरने का हकदार तो है जी। वो वोट गिरना चाहते हैं तो उनको वोट डालने दिया जाए। और मेरे कहने का मतलब तो ये है, 2500 कुछ वोट बने थे, उसमें से कुछ इन्होंने कैंसिल किए हैं। उन कैंसिल की भी त्रुटि दूर करके उनको भी शामिल किया जाए और जो वोट डालने का इच्छुक है सबको वोट डालने का अधिकार दिया जाए। जी। बस मेरे कहने का तो यही है। तो गगन जी धरने पर बैठे हैं, मैं कहता हूँ गगन जी ने बहुत अच्छा काम किया है, हम इसके बिल्कुल साथ हैं। तो यहाँ पर जिन लोगों के हमने विचार सुने हैं, उससे यही समझ में आ रहा है किसी व्यक्ति विशेष को जिताने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। बिल्कुल सही बात है जी, ये 100% बात सही है जी। वरना तो ऐसी धांधली हमारे इलेक्शनों में कभी नहीं हुई। जो जितने आवेदन गए, जितने वोट के वो तैयार हुए, सब में वोट गिरे हैं। लेकिन अब की बार तो 2500 कुछ होने के बाद 600 वोट गिरे हैं, तो मुझे तो इसमें बिल्कुल ही सरासर गलत है। मेरा नाम ओम प्रकाश है जी, अलीपुरा से हूँ, सैनी। आपका भी वोट कट गया है जी? हाँ, मेरा वोट आजीवन है जी। काफी साल हो गए मेरे वोट को, लेकिन मेरे परिवार के वोट काट दिए। अच्छा। और मेरे परिवार के समाज के 1700 कुछ वोटों के हम उनकी लड़ाई के लिए ही हम एक गगन सर धरना पे बैठे हैं, अंतर पे बैठे हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ जी, जितने कार्यकर्ता ने वोट बनाए हैं, हाँ जी, उनमें से 400 वोट क्यों लिए गए? ये किस कारण लिए गए? या तो सारे वोटों में वोटिंग होनी चाहिए, डीआरओ साहब ने सारे वोट लेने थे, या फिर उनमें से एक भी वोट नहीं लेना था जी। ये पिछले लिस्ट में करवाते वोटिंग। तो ये कोई प्रोसेसन हमें तो कोई समझ में नहीं आता, इनकी क्या मोनोपोली है।
तो देखो जी, हम तो यही चाहते हैं कि जितने वोट बनाए कार्यकारिणी ने, वो डीआरओ साहब को लिस्ट दी गई, उनमें से 400 वोट ही क्यों लिए गए? तो फिर जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो क्या संज्ञान ले रहे हैं इस बारे वो में? संज्ञान ये कहते हैं जी, कभी तो कहते हैं तुम्हारा कार्यकाल खत्म हो गया था, वो वोट बनाए, तो कार्यकाल खत्म होया तो 400 वोट क्यों लिए गए? उसमें वोट तो हमने ही बनाए थे सारे। हाँ जी। उसमें से 400 क्यों लिया गए? हाँ जी। और फिर वो कहते हैं जी तुमने लिस्ट पे साइन कर दिए, 600 वोटों की लिस्ट पे 500 वोट। हमने ये प्लानिंग डीआरओ साहब की लिस्ट बनाई हुई और योगेंद्र यादव ने कहा जी तुम्हारे सारे वोटों पे वोटिंग होगी, और हमें 600 वोटों की लिस्ट पे साइन करवा लिया। हमने देखे तो भाई ये तो 400 वोट ही जोड़े, इसमें सारे वोट क्यों नहीं डाले, जोड़े गए? तो गगन सैनी की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। तबीयत बिगड़ती होगी जी। 5 दिन हो गए आज, और बिल्कुल अन्न लिया नहीं है इन्होंने। इनकी तबीयत भी बहुत ज्यादा है, बोला भी नहीं जाता है, ऐसा लेटे रहते हैं, और कोई इनकी कार्रवाई के लिए कोई अधिवक्ता नहीं आया है, ऐसा कोई जो डॉक्टर वगैरह या कोई डीएसपी वगैरह या एसडीएम साहिबा दोबारा नहीं आए कोई भी यहाँ आज की भी तुम्हारी तबीयत कैसी है पूछने के लिए। तो ये तो बड़ा ही अन्याय हो रहा है जी समाज के साथ। जो 1700 वोट कैंसिल उसके वोट डालने के लिए आया कि नहीं है, वो हमें कार्य करने को आया कि बार बार ये कहते हैं कि हमारा वोट क्यों नहीं बना, हमारा वोट क्यों नहीं बना जी। हमने तो डीआरओ साहब को लिस्ट दे दी, उनमें से डीआरओ साहब ने और 400 वोट बना दिए और 1700 कुछ वोटों को वंचित कर दिया। इसलिए हम तो धरने पे बैठे हैं जी, हम समाज के लिए धरने पे बैठे हैं जी। और ये गगन सर तो समाज के लिए उसके ऊपर बैठे हैं जी, धरने के ऊपर और अनशन के लिए, जो भाई सबके वोट बने और सबके वोट डाले गए।